गैरतमंद कौम है, हमें तकलीफ होती है ऐसी बातों से। उनकी लाठियों से ज्यादा उनकी बातों ने तकलीफ पहुंचाई। लेडी जेंट्स से कहा कि इनकी लेडीज को कहा कि इस बच्ची को लाजम लेकर जाना है। मुझे घसीटा पकड़ा, मैं बस की तरफ नहीं गई। फिर से इनकी जो लेडीज ने, 4 लेडीज ने मुझे अंदर लेकर गए। फिर मुझ पे जितना तशद्दुद की, डॉक्टर मारन पे तशद्दुद की, उन्हें एक कमरे में बंद किया गया। और मैं बाहर से मैं डॉक्टर मारन की तरफ जा रही थी क्योंकि वहाँ मैं और वो थे। मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों की मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे इस तकलीफ को समझ के हमारे साथ दिया, हमारे सरों पे हाथ रख के हमें हौसला अफजाई दी। मैं वो माज़ेबू हूँ जो पिछले 6 सालों से इसी पुलिस के हाथों से मार खाती आई हूँ, सिर्फ एक बात के लिए कि मुझे मेरा राइट दे दे, हमारे लोग बाजियाब करें। जब हम लोगों की बाजियाबी के लिए रोडों पे निकलते हैं, सराफा एहतजाज होते हैं, तो हमारे लोगों को जो है घसीट के 70 साल माओ को, 2 साल 3 साल 6 साल बच्चों को जो है ये पुलिस अगवा करके थानों में लेकर जाता है। जब हमारा ये काफिला तुर्बत से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होके इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, तो हमने इनकी वेलकम करने के लिए, मैं और हमारे कुछ साथी वेलकम करने के लिए टोल प्लाजा गए। पीसीएम के भी साथी हमारे साथ थे। तो वहाँ जो है हमसे पहले पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद थी। वहाँ मुझे साइड पे बुलाया, मेरे साथ 2-3 और दोस्त थे। वहाँ मुझे कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए आए। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से चले जाएं। तो उनकी एक लेडीज आई, वो कहने लगी कि आप लोगों का डॉक्टर कब पहुँचेगी। तो वो इसी इंतज़ार में थे। जैसे ये काफिला इस्लामाबाद पहुँच गया, तो इन्होंने हमारे जो है वैन्स के, हमारी गाड़ियों की जो है चाबियाँ निकाल के अपने तहवील में कर दिया। उसके बाद जो है अपनी तहवील में करने के बाद हमने बहुत मुश्किलात से इनसे चाबियाँ ली। फिर हमने 8 से 10 मिनट का सफ़र किया। कैंप की तरफ आ रहे थे जो कि पिछले 27 दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने लगे। तो वहाँ इनका जो पुलिस का काफिला था, उन्होंने हमारा रास्ता रोका और तकरीबन 2-3 घंटे का हमने वहाँ पे मुजाहरा जारी किया ताकि हमारा वो जो है रास्ता खोले। और यहाँ कैंप में बैठे जितने साथी थे, उन्होंने यहाँ हमारे लिए धरना दिया कि भाई हमारे उन लोगों का जो है रास्ता खोले। अब फिर हम बैठे, हमारा जब धरना वहाँ जारी था, तो पुलिस ने जो है अपनी गाड़ियाँ और हमारे भाइयों पे इन्होंने इतना जो है लाठी चार्ज किया, इनको मारना स्टार्ट हुए। फिर जब हम अपने भाइयों को बचाने गए तो हम औरतों को इन्होंने इतना जो है मारा, इतना हमें तशद्दुद किया। हमारे हर एक भाई को एक गाड़ी में ये लोग जो है डाल के लेकर जा रहे थे क्योंकि ये पुरअमन मुजाहिरीन थे। आपका हक नहीं था कि आप अपने मुल्क में उठ के बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता बताने लगे। और फिर जब हमारे भाइयों को लेकर गए तो लास्ट में हमारे औरतों को भी लेकर जाने लगे, इतना हम पे तशद्दुद किया। फिर हमें मुख्तलिफ जो है थानों में लेकर गए। वहाँ फिर हम लेडीज पहले मुख्तलिफ थानों में लेकर गए, फिर लेडीज को इकट्ठा करके लेडीज थाने लेकर गए। फिर वहाँ जितना हम पे तशद्दुद किया गया, लॉकअप में एक इनकी जासूस औरत थी और इसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं। जिस तरह हम उसको फेस कर रहे थे, अल्लाह जाने ये 2 रात हमने उन लॉकअप में कैसे गुजारे थे। वो औरत हमें इस तरह कर रही थी, ऐसे थी, हमें हमारे धूप फेंक रही थी, हमें जो है गलत नाम दे रही थी। वो कह रहे थे, जब पुलिस वालों को बुलाते थे वो कहते थे पागल है। पागल भाई, अब पागल कैसे? पागल को तो सदियों पुरानी बात नहीं याद आते, इसको तो अभी की बातें याद है। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, उस पागल को कैसे इंग्लिश आती है? वो जो ट्रेंडिंग की सॉन्ग आती है, वो इनफ्लेक्स का नाम लेती है, इतने हजार का मिलता है, फिर वो कैसे पागल होती है? उसकी जो हथकड़ियां हाथों की खोल के वो
पुलिस ने मारा। वो हमारी कर रही थी कि हमारे बच्चे रात से भूखे थे, हमें ना खाने के लिए कुछ दिया ना कुछ, और हमारे बच्चों की जो वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, नहीं घबराहट हो गई। इतना हमारे बच्चों को मारा इन्होंने। 80 साल भूली माओ पे इन्होंने तशद्दुद किया। और जब रात के 10 बजे हमारी जमानत हुई तो इनके बसेस बाहर खड़े थे, और हमें कहा कि आप लोग को हम सीधा कोयटा लेकर जाएंगे। जबकि ये काफिला तुर्बत से कोयटा से होकर इस्लामाबाद की तरफ आया है, तो इनके मुतालबात पूरी करने, ना कि इन्हें वापस कोयटा भेजने। फिर उसके बाद फिर हमें जो पुलिस स्टेशन अपने इदारे के अंदर, जब हम तेज आवाज में बात करते थे कहते थे खामोशी हमारा इदारा है, अपने वही इदारे के अंदर जो है फिर से हमारे 70 साल जो इमाम को घसीट के वापस लेकर गए बस इसकी तरफ। और मुझे बहुत इन्होंने घसीटने की कोशिश की। मैं हामिद मीर साहब के साथ थी, तो एक जो है लेडी जेंट्स से कहा कि इनकी लेडीज को कहा कि इस बच्ची को लाजम लेकर जाना है। मुझे घसीटा पकड़ा, मैं बस की तरफ नहीं गई। फिर से इनकी जो लेडीज ने, 4 लेडीज ने मुझे अंदर लेकर गए। फिर मुझ पे जितना तशद्दुद की, डॉक्टर मारन पे तशद्दुद की, उन्हें एक कमरे में बंद किया गया। और मैं बाहर जब मैं डॉक्टर मारन की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहाँ मैं और वो थे, हमें वहाँ पे भी इतना इन्होंने धमकाने की, इतना मारने की कोशिश किया। और जब रात को मैं सो रही थी, हमारे जो है सरों पे आके लात मार के मैं कहा गया क्या उठ जाए, ना कि हमें खाने की सहूलत दी गई। वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो एक एक करके बेहोश हो रहे थे, ना ही कोई हॉस्पिटल ना ही कोई डॉक्टर का इंतजाम किया गया था। और बार बार इनकी पुलिस लेडीज आके कह रहे थे बलोचियों कैसे हो दहशतगर्दों, यानी इन हमारे फेसेस पे दहशतगर्द लिखा है या हमारे तस्वीरें तुम्हें बंदूक नजर आते हैं। हम जो है पुरअमन मुजाहिरीन है। अगर आज हमें इन्होंने जितना तशद्दुद किया, इसमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई, इसमें इनकी बेइज्जती हुई। और इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता ये है। क्या हमें इतना भी हक नहीं दिया जाता है इस मुल्क में कि हम अपने गायब हुए लोगों को ढूंढ सके? यहाँ हमारे जितने भी लोग बैठे हुए सारे के सारे जख्मी है। मेरा बैग जो है ब्लू ब्लू हो चुका है। इनके कैसे उठते कैसे हमें पता है। गैरतमंद कौम है, हमें तकलीफ होती है ऐसी बातों से। उनकी लाठियों से ज्यादा हमें उनकी बातों ने तकलीफ पहुंचाई। हमें ज़हनी तौर पर भी इन्होंने टॉर्चर किया, हमें फिजिकली भी किया। और फिर लास्ट में हमें कहा गया कि इनके जब एक लेडीज का हाथ वो बस में फंस गया, तो उन्होंने इसके वजह से फिर से तशद्दुद स्टार्ट किया। यानी हम इतना इनके सामने अब जो है गिर चुके हैं, इतना ये लोग हमें ट्रायल करने का जो है मौका देते आ रहे